नमस्कार। आज हम प्राचीन भारत के एक बहुत ही दिलचस्प दौर में जा रहे हैं। लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का समय, जब सोच, विश्वास और संस्कृति सब बदल रहे थे। हम उन दार्शनिकों, उनकी शिक्षाओं और हाँ, कैसे उनके विचारों ने कला और वास्तुकला को नया रूप दिया, इस पर बात करेंगे, खासकर बौद्ध और जैन धर्म के संदर्भ में। हमारे पास इतिहास की पाठ्य पुस्तक के कुछ अंश हैं, तो कोशिश रहेगी कि हम इनसे ज़रूरी बातें निकालें, समझें कि उस जमाने के लोगों के लिए क्या मायने रखता था और हाँ, सांची जैसे जो अद्भुत स्थल है, उनके पीछे की कहानियां क्या हैं। चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। तो लगभग 600 ईसा पूर्व ये दुनिया भर में बड़े विचारकों का समय था, है ना? हाँ बिल्कुल। ईरान में ज़रथुश्तर थे, चीन में खुंगत्सी, उधर यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। और भारत में? भारत में भी यही हलचल थी। महावीर और बुद्ध जैसे कई चिंतक उभर रहे थे। वो जीवन के जो बड़े रहस्य हैं और जो दुनिया तेजी से बदल रही थी, उसे समझने की कोशिश कर रहे थे। बदलाव मतलब किस तरह के बदलाव? देखिए, खासकर गंगा घाटी में नए नए राज्य बन रहे थे, शहर बस रहे थे, सामाजिक आर्थिक जीवन उसमें भी उथल पुथल थी। तो ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक खोज ही नहीं थी, ये उस दौर के हालात की एक सीधी प्रतिक्रिया थी, समझिए। अच्छा। लोग जो सदियों से चली आ रही परंपराएं थीं, मान्यताएं थीं, उन पर सवाल उठा रहे थे। तो इससे पहले की जो वैदिक परंपरा थी, ऋग्वेद वाली, उसमें क्या मुख्य था? हाँ, ऋग्वेद लगभग 1500-1000 ईसा पूर्व में देखें तो अग्नि, इंद्र, सोम, इन देवताओं की स्तुति है और यज्ञों का बहुत महत्व था। यज्ञ क्यों करते थे? मवेशी पाने के लिए, संतान के लिए, अच्छी सेहत, लंबी उम्र, इन सब चीजों के लिए प्रार्थनाएं होती थी यज्ञों में। ऋग्वेद में एक प्रार्थना है अग्निदेव से, हाँ, कि हे शक्तिशाली देव, हमारी आहुति देवताओं तक ले जाएं, हमें एक पुत्र मिले जो वंश आगे बढ़ाए। इस तरह की बातें। और ये यज्ञ सब मिलकर करते थे? राजसूय, अश्वमेध, और इनके लिए उन्हें ब्राह्मण पुरोहितों पर निर्भर रहना पड़ता था। मतलब ये सत्ता दिखाने का भी एक तरीका बन गया था। बिल्कुल बिल्कुल, शक्ति प्रदर्शन का जरिया भी था। लेकिन फिर आपने कहा कि उपनिषदों में सोच बदली, वो कैसे? ये कब की बात है? ये लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू हुआ। उपनिषदों में अब अलग तरह के सवाल उठने लगे, गहरे सवाल। जैसे जीवन का असली मतलब क्या है, मरने के बाद क्या होता है, पुनर्जन्म होता है या नहीं, कर्म का सिद्धांत क्या है, क्या ये यज्ञ ही सब कुछ है या कोई और परम सत्य है। अच्छा, तो यज्ञों पर भी सवाल उठने लगे? हाँ बिल्कुल, इन मुद्दों पर जबरदस्त बहसें होने लगी। मनीषी अब ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये परम सत्य है क्या, उसे शब्दों में कैसे कहें, क्या वो एक है या अनेक, यज्ञों की असलियत क्या है। कोई उदाहरण है उपनिषदों से? हाँ, जैसे छांदोग्य उपनिषद है, उसमें आत्मा के बारे में कहा गया है कि वो सरसों के दाने से भी छोटी है पर आकाश से भी विशाल, और उसी में बहती हुई हवा को सच्चा यज्ञ कहा गया। हवा को क्यों? क्योंकि वो सबको पवित्र करती है बिना किसी भेदभाव के। तो ये दिखाता है कि कैसे ध्यान कर्मकांड से ज्ञान की तरफ जा रहा था। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। और आपने कहा कि बहुत सारी अलग-अलग विचारधाराएं थीं उस समय। हाँ, बौद्ध ग्रंथों में तो 64 अलग-अलग चिंतन परंपराओं या संप्रदायों का जिक्र मिलता है। 64? मतलब विचारों का एक पूरा बाजार लगा हुआ था। बिल्कुल, शिक्षक घूम घूम कर अपने दर्शन पर बहस करते थे और ये चर्चाएं अक्सर होती थी कुटागार शालाओं में। कुटागार शाला, ये क्या होती थी? और नुकीली छत वाली झोपड़ियां तकजिए, या फिर बाग बगीचों में जहां ये घुमक्कड़ विचारक ठहरते थे। और एक मजेदार बात ये थी कि अगर कोई शिक्षक बहस में हार जाता था, हाँ। तो वो अपने सारे शिष्यों के साथ जीतने वाले का शिष्य बन जाता था। अरे वाह! तो किसी सोच का प्रभाव तो बहुत तेजी से बदल सकता था। हाँ बिल्कुल। और इन्हीं बहसों के बीच महावीर और बुद्ध जैसे शिक्षक सामने आए। उन्होंने वेदों की सत्ता को सीधी चुनौती दी। उन्होंने क्या कहा? उनका कहना था कि हर इंसान खुद अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढ सकता है, उसे किसी बाहरी शक्ति या जन्म पर आधारित व्यवस्था की जरूरत नहीं है। ये तो ब्राह्मणवाद से एकदम अलग सोच हुई। हाँ बिल्कुल, ब्राह्मणवाद तो जाति और लिंग को ही सबसे ऊपर मानता था, है ना? और भी धाराएं थीं क्या? हाँ, कई थी। जैसे नियतिवादी थे, उनमें मक्खली गोसाल का नाम आता है। नियतिवादी मतलब? उनका मानना था कि सब कुछ पहले से तय है, किस्मत में लिखा है, आप उसे बदल नहीं सकते, सुख दुख जीवन में मिलने ही हैं, चाहे आप होशियार हों या बेवकूफ। इसे आजीविक परंपरा कहते थे। अच्छा। और दूसरी तरफ थे भौतिकवादी, लोकायत परंपरा वाले, जैसे अजीत किस्कम्बलन। उनका क्या मानना था?
उनका तो साफ कहना था, दान, यज्ञ, दूसरा लोक, ये सब बेकार की बातें हैं। मरने के बाद कुछ नहीं बचता। कुछ नहीं? हाँ, कहते थे इंसान 4 तत्वों से बना है, मिट्टी, पानी, आग, हवा। मरने पर सब अपने अपने तत्व में वापस मिल जाते हैं, कहानी खत्म। दान देना तो मूर्खों का काम है, एक खोखला झूठ। बड़ी रैडिकल सोच थी ये तो। हाँ, पर दुख की बात यह है कि इन आजीविक और लोकायत वालों के अपने ग्रंथ हम तक नहीं पहुंचे हैं। ओह, तो हमें कैसे पता चला इनके बारे में? दूसरों ने जो इनके बारे में लिखा है बस वहीं से, और वो कितना निष्पक्ष है कहना मुश्किल है। ये सोचना दिलचस्प है कि अगर उनके ग्रंथ होते तो आज हमारी समझ शायद कुछ और होती। बिल्कुल, शायद ज्यादा पूरी होती। चलिए अब थोड़ा जैन धर्म पर आते हैं। महावीर, वो 24वें तीर्थंकर थे, है ना? जी हाँ, जैन परंपरा के अनुसार महावीर 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। तीर्थंकर मतलब वो जो रास्ता दिखाते हैं, जीवन की नदी पार करवाते हैं। उनसे पहले 23 हो चुके थे। और जैन दर्शन का मुख्य विचार क्या है? सबसे अहम केंद्रीय विचार यह है कि पूरा ब्रह्मांड, उसमें प्राण है। पूरे ब्रह्मांड में? मतलब सिर्फ इंसान जानवर नहीं, बल्कि पत्थर, चट्टाने, पानी, सब में जीवन है। अच्छा। और इसी सोच से निकलता है उनका सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत, अहिंसा। किसी भी जीव को चोट न पहुंचाना। ये जैन धर्म की बुनियाद है और इसने भारतीय सोच पर बहुत गहरा असर डाला है। और ये जन्म मरण का चक्र, कर्म। हाँ, जैन मान्यता है कि जन्म और पुनर्जन्म का ये जो चक्र है वो कर्मों से चलता है, और इस चक्र से मुक्ति यानी मोक्ष पाने के लिए त्याग और तपस्या बहुत जरूरी है। त्याग मतलब संसार छोड़ देना। अक्सर माना जाता था कि ये त्याग संसार छोड़कर ही ठीक से हो सकता है। इसीलिए जैन साधु साध्वियों के लिए विहारों में रहना जरूरी माना गया। और वो कुछ व्रत भी लेते हैं, है ना? हाँ, 5 कठोर व्रत होते हैं। हत्या न करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन और धन जमा न करना। इसका कोई उदाहरण है ग्रंथों में? एक ग्रंथ में रानी कमलावती का जिक्र है। वो अपने पति को समझाती हैं कि राजपाट छोड़ो, संन्यास लो, ये धन दौलत यहीं रह जाएगा, सिर्फ धर्म ही साथ देगा। और जैन धर्म फैला कैसे? समय के साथ ये भारत के कई हिस्सों में फैला। जैन विद्वानों ने बहुत साहित्य रचा, प्राकृत में, संस्कृत में, तमिल में भी। आज भी मंदिरों की लाइब्रेरियों में ये ग्रंथ सुरक्षित हैं। और मूर्तियां? हाँ, जैन तीर्थंकरों की पत्थर की मूर्तियां जो उपासकों ने बनवाई थी, वो भारत की सबसे पुरानी मूर्तियों में से हैं। पूरे देश में मिलती हैं। ठीक है, अब बुद्ध पर आते हैं। आपने कहा वो उस युग के सबसे प्रभावशाली शिक्षकों में थे। निसंदेह उनकी शिक्षाएं सिर्फ भारत में ही नहीं फैली। कहां-कहां तक पहुंची? भारत से मध्य एशिया, फिर वहां से चीन, कोरिया, जापान, और दक्षिण की तरफ देखें तो श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, बहुत दूर दूर तक। हमें उनके जीवन के बारे में कैसे पता चलता है? ज्यादातर जानकारी बौद्ध ग्रंथों से मिलती है, खासकर उनके देहांत के लगभग 100 साल बाद जो जीवनियां लिखी गई उनसे। पता चलता है कि सिद्धार्थ, जो उनका बचपन का नाम था, वो एक शाक्य कबीले के सरदार के बेटे थे। राजकुमार थे मतलब? हाँ, कह सकते हैं। महल में पले बड़े, हर तरह का सुख था, दुनिया के दुखों से एकदम दूर रखा गया था उन्हें। लेकिन फिर कुछ हुआ जिसने सब बदल दिया, वो 4 दृश्यों वाली कहानी। हाँ, कहते हैं एक दिन वो शहर घूमने निकले और उन्होंने 4 चीजें देखी। एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी, एक लाश, और फिर एक शांत दिखने वाला सन्यासी। और इन दृश्यों का उन पर गहरा असर हुआ? बहुत गहरा। उन्हें झटका लगा, एहसास हुआ कि बुढ़ापा, बीमारी, मौत, ये तो जीवन की सच्चाई है, कोई इनसे बच नहीं सकता। तभी उन्होंने तय किया कि वो भी उस सन्यासी जैसा शांत जीवन जिएंगे, सत्य की खोज करेंगे। फिर उन्होंने महल छोड़ दिया? हाँ, सत्य की खोज में निकल पड़े। कई रास्ते अपनाए, यहां तक कि इतनी कठोर तपस्या की कि शरीर बिल्कुल सूख गया, पर ज्ञान नहीं मिला। तो फिर कैसे मिला ज्ञान? आखिरकार उन्होंने समझा कि न तो बहुत ज्यादा भोगविलास सही है, न ही शरीर को अत्यधिक कष्ट देना। उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया और फिर ध्यान के जरिए बोधगया में एक पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। और तब वो बुद्ध कहलाए? हाँ, बुद्ध यानी ज्ञानी या जागा हुआ। और उसके बाद उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी धम्म की शिक्षा दी, यानी सही जीवन जीने का तरीका। उनकी शिक्षाएं हमें कहाँ मिलती हैं? सुत्त पिटक में कहानियों के रूप में उनकी शिक्षाएं संकलित हैं। और एक दिलचस्प बात है। क्या? कई कहानियां दिखाती हैं कि बुद्ध ने चमत्कार या अलौकिक शक्तियों का सहारा नहीं लिया, वो लोगों को तर्क से, विवेक से समझाते थे। जैसे? एक कहानी एक माँ की जिसका बच्चा मर गया था।
वो शोक में डूबी बुद्ध के पास आई। बुद्ध ने उसे बच्चे को जिंदा करने का झूठा दिलासा नहीं दिया। तो क्या किया? उन्होंने उसे समझाया कि मृत्यु तो जीवन का अटल सत्य है, इसे स्वीकार करना होगा। और उन्होंने आम लोगों की भाषा पाली में उपदेश दिए ताकि सब समझ सकें। बौद्ध दर्शन के मूल में क्या है? 2 मुख्य बातें हैं। एक, ये दुनिया अनित्य है, मतलब सब कुछ लगातार बदल रहा है, कुछ भी स्थायी नहीं है। और दूसरी, ये दुनिया अनात्मन है, यानी यहाँ कोई स्थायी शाश्वत आत्मा जैसी चीज नहीं है। तो फिर दुख का क्या? बुद्ध ने कहा कि इस बदलती हुई अनात्मन दुनिया में दुख तो जीवन का हिस्सा है ही, लेकिन इससे छुटकारा पाया जा सकता है, न तो घोर तपस्या से, न ही दुनिया के भोगों में डूबने से, बल्कि बीच का रास्ता अपनाकर, मध्यम मार्ग। और इसी से निर्वाण मिलता है। हाँ, निर्वाण मतलब अहम का, अपनी इच्छाओं का पूरी तरह मिट जाना। और शुरुआती बौद्ध धर्म में ईश्वर है या नहीं, ये सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं माना गया। बुद्ध ने समाज के बारे में क्या कहा? ये बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि समाज ईश्वर ने नहीं बनाया, इंसानों ने बनाया है। अच्छा। इसीलिए उन्होंने राजाओं को, घर गृहस्थी वालों को दयालु होने, नैतिक होने की सलाह दी। उनका मानना था कि अगर हर व्यक्ति प्रयास करे तो समाज बेहतर बन सकता है। कोई उदाहरण है इसका? हाँ, सुत्त पिटक में वो एक अमीर गृहस्थ थे, सिगाल। उन्हें समझाते हैं कि मालिक को अपने नौकरों का कैसे ध्यान रखना चाहिए। कैसे? उनकी क्षमता देखकर काम दो, सही खाना पगार दो, बीमार पड़े तो देखभाल करो, सही समय पर छुट्टी दो, ऐसी बातें। तो व्यक्तिगत प्रयास पे जोर था। बिल्कुल, व्यक्तिगत प्रयास और सही कर्म, सम्यक कर्म। निर्वाण का रास्ता यही था, अपने मैं को, अपनी इच्छाओं को खत्म करना। शायद इसीलिए उनका अपने शिष्यों को आखिरी संदेश था, तुम सब अपने लिए खुद ही रोशनी बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। फिर उनके अनुयायियों का एक समूह बना, संघ। हाँ, धीरे धीरे अनुयायी जुड़ते गए और संघ की स्थापना हुई। ये भिक्षुओं की एक संस्था थी जो धम्म के शिक्षक बने। ये भिक्षुक कैसे रहते थे? बहुत सादा जीवन, जीने के लिए जो बिल्कुल जरूरी हो बस वही रखते थे, बाकी कुछ नहीं। और खाने के लिए भिक्षा पर निर्भर थे, इसीलिए भिक्षु कहलाए। क्या संघ में सिर्फ पुरुष ही थे? दिलचस्प सवाल है। शुरुआत में तो हाँ, सिर्फ पुरुषों को ही इजाजत थी। लेकिन ग्रंथों के मुताबिक बुद्ध के एक बहुत प्रिय शिष्य थे आनंद। उनके कहने पर बुद्ध ने महिलाओं को भी संघ में आने की अनुमति दे दी। अच्छा, पहली महिला कौन थी? बुद्ध की उपमाता, यानी जिन्होंने उन्हें पाला था, महाप्रजापति गौतमी। वो पहली भिक्षुनी बनी। और भी महिलाएं आईं? हाँ, बहुत सी महिलाएं आईं। और वो सिर्फ भिक्षुनी ही नहीं बनी, बल्कि धम्म की बहुत अच्छी उपदेशिकाएं भी बनी। उन्हें थेरी कहा गया। थेरी? हाँ, थेरी मतलब वो महिलाएं जिन्होंने निर्वाण पा लिया था। सुत्त पिटक का एक हिस्सा है थेरीला था। उसमें इन भिक्षुनियों की लिखी कविताएं हैं, उनके अपने अनुभव। और संघ में कौन लोग शामिल हो सकते थे? क्या कोई सामाजिक बंधन था? यही तो संघ की खासियत थी। उसमें हर तरह के लोग थे, राजा, अमीर व्यापारी, साधारण लोग, कारीगर, दास। सब दास भी। हाँ। और एक बार संघ में आ गए तो सब बराबर। उनकी पुरानी पहचान, उनकी जाति, वो सब पीछे छूट जाती थी। ये तो बहुत बड़ी बात थी उस जमाने के हिसाब से। बिल्कुल। संघ का कामकाज भी काफी हद तक मिलजुल कर होता था। बातचीत से सहमति बनाने की कोशिश होती थी। और अगर सहमति ना बने तो वोटिंग से फैसला होता था। विनय पिटक नाम का ग्रंथ है, उसमें भिक्षु भिक्षुणियों के लिए नियम दिए गए हैं। जैसे एक नियम है कि कोई नया कंबल मिला है तो उसे कम से कम 6 साल इस्तेमाल करना है। तो आपको क्या लगता है बौद्ध धर्म इतनी तेजी से क्यों फैला? देखिए, शायद इसलिए कि उस समय लोग जो मौजूदा धार्मिक रीति रिवाज थे उनसे कुछ असंतुष्ट थे। समाज में जो बदलाव हो रहे थे उससे भी थोड़ी उलझन थी। बौद्ध धर्म ने जन्म के आधार पर ऊंच नीच की जगह अच्छे आचरण, नैतिक मूल्यों को महत्व दिया। ये बात बहुत से लोगों को, खासकर उन्हें जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था में खुद को नीचे पाते थे, बहुत पसंद आई होगी। और वो मित्रता और करुणा का संदेश। हाँ, दूसरों के प्रति मित्रता, मेत्ता और करुणा का भाव रखने का जो आदर्श था, वो भी बहुतों को अच्छा लगा। चलिए अब जरा सांची के स्तूप पर आते हैं। ये आज भी मौजूद है और बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये उस दौर की उन इमारतों में से है जो काफी अच्छी हालत में बची हैं। 19वीं सदी में यूरोपियन लोगों की इसमें बहुत दिलचस्पी जगी। अच्छा, किसने काम किया वहाँ? मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम जैसे अंग्रेज अफसर थे। उन्होंने वहाँ खुदाई की, नक्शे बनाए, जो शिलालेख मिले उन्हें पढ़ा। भोपाल की जो नवाब थीं शाहजहां बेगम,
उन्होंने अपनी आत्मकथा में भी सांची का जिक्र किया है। मैंने सुना है कि अंग्रेज और फ्रांसीसी इसके तोरण द्वार ले जाना चाहते थे। हाँ, ये सच है। फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों की नज़र सांची के सबसे सुंदर पूर्वी तोरण द्वार पर थी। वो उसे अपने देश ले जाना चाहते थे। नवाब से इजाजत भी मांगी। फिर क्या हुआ? कहते हैं शाहजहां बेगम ने बड़ी होशियारी दिखाई। उन्होंने क्या किया, उस असली तोरण द्वार की प्लास्टर की हूबहू नकलें बनवाई और दोनों को दे दी। नकलें? हाँ, और कमाल की बात ये कि फ्रांसीसी और अंग्रेज उन नकलों से ही खुश हो गए। असली तोरण द्वार वहीं सांची में अपनी जगह रह गया। वाह, ये तो कमाल की कूटनीति थी। बिल्कुल। बाद में भोपाल के शासकों शाहजहां बेगम और उनकी वारिस सुल्तान जहां बेगम ने सांची के रखरखाव के लिए काफी पैसा भी दिया। उन्होंने और क्या किया? सुल्तान जहां बेगम ने तो वहां एक म्यूजियम और गेस्ट हाउस भी बनवाया। और जॉन मार्शल, जो बड़े पुरातत्वविद थे जिन्होंने सांची पर बहुत काम किया, हाँ। उन्होंने अपनी किताबें सुल्तान जहां बेगम को समर्पित की और बेगम ने उन्हें छपाने में मदद भी की। तो सांची बच गया, किस्मत से और समझदारी से। हाँ, कुछ अच्छी किस्मत, कुछ भोपाल की बेगमों की दूरदर्शिता और कुछ जॉन मार्शल जैसे लोगों के प्रयास। अच्छा, ये हुआ कि किसी रेल ठेकेदार या बिल्डर की नज़र उस पर नहीं पड़ी और उसे यूरोप जाने से बचा लिया गया। ये तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के लिए भी एक बड़ी सफलता है। बिल्कुल, एक बेहतरीन उदाहरण है। आज भी दिल्ली से भोपाल ट्रेन से जाते हुए पहाड़ी पर मुकुट की तरह वो स्तूप दिखता है, अद्भुत लगता है। लेकिन ये स्तूप बनाए ही क्यों गए थे? क्या मतलब था इनका? ऐसा लगता है कि स्तूप बनाने की ये जो परंपरा है, ये शायद बुद्ध से भी पहले की हो। कुछ खास जगहों पर जो पवित्र चीजें मानी जाती थी, जैसे बुद्ध की अस्थियां या उनके इस्तेमाल का कोई सामान, इनको मिट्टी के टीलों के नीचे दबाकर सुरक्षित रखने का रिवाज था। यही टीले स्तूप कहलाए। और ये पवित्र स्थल बन गए? हाँ, पवित्र स्थल, जिन्हें चैत्य भी कहते थे। अक्सर ये ऐसी जगहों पर होते थे जहां कोई खास पेड़ हो या अनोखी चट्टानें हो, मतलब कोई प्राकृतिक विशेषता हो। और बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगह? वो तो और भी पवित्र हो गई। जहां उनका जन्म हुआ, लुम्बिनी, जहां ज्ञान मिला, बोध गया, जहां पहला उपदेश दिया, सारनाथ, और जहां उनका निधन हुआ, कुशीनगर। सम्राट अशोक ने तो लुम्बिनी की अपनी यात्रा की याद में वहां एक स्तंभ भी बनवाया था। और अशोक ने और भी स्तूप बनवाए थे? हाँ, एक बौद्ध ग्रंथ है अशोकावदान। उसमें लिखा है कि अशोक ने बुद्ध के जो अवशेष थे उनके हिस्से अलग अलग शहरों में बंटवाए और हुक्म दिया कि उन पर स्तूप बनाए जाएं। 2री सदी ईसा पूर्व तक भरूच, सांची, सारनाथ जैसी जगहों पर स्तूप बन चुके थे। ये दिखते कैसे थे शुरू में? इनका ढांचा कैसा था? शुरू में तो स्तूप का ढांचा काफी सरल था। एक आधा गोल मिट्टी का टीला, उसे अंड कहते थे। अंड? हाँ, बाद में ये और विकसित हुआ। अंड के ऊपर एक चौकोर बालकनी जैसा ढांचा बनने लगा, उसे हर्मिका कहते थे। ये देवताओं के घर का प्रतीक माना जाता था। और उसके ऊपर? हर्मिका से एक डंडा जैसा निकलता था, यष्ठी, जिस पर एक या कई छत्र लगे होते थे। और पूरे स्तूप के चारों ओर एक रेलिंग होती थी, वेदिका। ये पवित्र जगह को आम दुनिया से अलग करती थी। सांची और भरहुत के स्तूप सादे थे, आपने कहा। हाँ, उनका जो मुख्य टीला था वो ज्यादातर सादा था, लेकिन पत्थर की वेदिकाएं और जो प्रवेश द्वार थे यानी तोरण, वो बहुत भव्य थे। उन पर खूब नक्काशी होती थी। अच्छा, तोरणों पर नक्काशी थी? हाँ, उपासक पूर्वी तोरण से अंदर आते थे और स्तूप के दाईं तरफ से परिक्रमा करते थे, जिसे दक्षिणावर्त कहते हैं। और बाद के स्तूपों में? बाद के स्तूपों में, जैसे अमरावती में या पेशावर के पास शाहजी की ढेरी में, स्तूप के टीले यानी अंड पर भी मूर्तियां और नक्काशी मिलने लगती हैं। इन्हें बनवाने में पैसा कहाँ से आता था? क्या सिर्फ राजा ही बनवाते थे? नहीं नहीं, ये बहुत जरूरी बात है। सिर्फ राजाओं ने नहीं बनवाया। हाँ, सातवाहन जैसे राजाओं ने दान दिया, लेकिन साथ ही शिल्पकारों के संघों ने, व्यापारियों की श्रेणियों ने भी। हाँ, और हजारों आम पुरुषों और महिलाओं ने भी अपनी तरफ से दान दिया। सांची का एक तोरण का हिस्सा है, वो तो हाथी दांत का काम करने वाले शिल्पकारों के दान से बना था। अरे वाह! दान देने वालों के नाम, उनके गांव या शहर का नाम, कभी-कभी उनका पेशा, उनके रिश्तेदार, ये सब अभिलेखों में लिखा मिलता है। यहाँ तक कि भिक्षु और भिक्षुणियों ने भी स्तूप बनवाने में दान दिया। ये सचमुच सबका मिला-जुला प्रयास था। आपने कहा कि यूरोपीय लोग सांची के तोरण ले जाना चाहते थे। इन मूर्तियों में ऐसा क्या खास था? क्यों ले जाना चाहते थे? भाई, एक तो वो खूबसूरत थी, कीमती लगी उन्हें, और दूसरी बात, ये मूर्तियां सिर्फ सजावट नहीं थी, वे कहानियां कहती थीं। कहानियां? पत्थर पर? हाँ बिल्कुल। जैसे पुराने जमाने में कपड़े या कागज पर चित्र बनाकर कहानी सुनाने वाले घूमते थे ना, चारण, वैसे ही समझिए कि पत्थर पर ये कहानियां उकेरी गई थीं।
कला इतिहासकारों ने सांची के एक तोरण पर एक दृश्य पहचाना है, वैशांतर जातक की कहानी। ये क्या कहानी है? ये एक ऐसे दानी राजकुमार की कहानी है जिसने अपना सब कुछ, अपना राजपाट, बीवी बच्चे, सब दान कर दिया था। लेकिन क्या इन मूर्तियों में हमेशा बुद्ध को दिखाया गया है, उनका रूप बनाया गया है? नहीं, शुरुआती बौद्ध कला में ये बहुत दिलचस्प है। बुद्ध को सीधे इंसान के रूप में कम ही दिखाया गया। तो फिर कैसे दर्शाया? प्रतीकों से, सिंबल से। जैसे अगर खाली सिंहासन दिखाया है तो वो उनके ध्यान की अवस्था का प्रतीक है। स्तूप उनके महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। पहिया यानी चक्र, वो पहले उपदेश का। हाँ, सारनाथ में जो पहला उपदेश दिया था, धम्मचक्र प्रवर्तन। और पेड़, वो उनके ज्ञान प्राप्ति यानी बोधि का प्रतीक था। इन प्रतीकों को समझने के लिए उस समय की परंपराओं को जानना जरूरी है। लेकिन सांची में कुछ ऐसी मूर्तियां भी हैं जो शायद सीधे बौद्ध धर्म से नहीं जुड़ी। आपने कहा था वो पेड़ की डाल पकड़कर झूलती हुई स्त्री। हाँ, शालभंजिका, बिल्कुल। साहित्यिक परंपराओं से पता चलता है कि इसे एक शुभ प्रतीक माना जाता था। शुभ कैसे? ऐसी लोक मान्यता थी कि अगर ये स्त्री किसी पेड़ को छू ले तो उसमें फूल और फल आ जाते हैं। अच्छा। तो शायद इसीलिए इसे शुभ मानकर स्तूप की सजावट में शामिल किया गया। ये दिखाता है कि जो लोग बौद्ध धर्म में आए वो अपने पुराने विश्वासों, अपने प्रतीकों को भी साथ लाए, और इनसे बौद्ध कला और भी समृद्ध हुई। जानवरों की भी बहुत मूर्तियां हैं वहाँ, हाथी, घोड़े। हाँ, हाथी, घोड़े, बंदर, गाय, बैल बहुत खूबसूरती से बनाए गए हैं। कुछ शायद जातक कथाओं से जुड़े होंगे जिनमें बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां हैं, कुछ शायद बस सजावट के लिए। जानवरों को अक्सर इंसानी गुणों के प्रतीक के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया, जैसे हाथी को शक्ति और ज्ञान का प्रतीक माने जाता था। एक और मूर्ति का जिक्र आता है, गजलक्ष्मी। हाँ, गजलक्ष्मी कमल के फूलों और हाथियों के बीच एक महिला की मूर्ति है, और हाथी उस पर पानी डाल रहे हैं, जैसे अभिषेक कर रहे हो। ये कौन है? इस पर इतिहासकारों में थोड़ी अलग अलग राय है। कुछ कहते हैं ये बुद्ध की माँ माया देवी हैं, कुछ कहते हैं ये सौभाग्य की देवी गजलक्ष्मी है, जो लोक परंपरा में पूजी जाती थी। तो क्या हो सकता है? हो सकता है उस समय के लोग इन्हें दोनों रूपों में देखते हों। इसी तरह सांपों का यानी नागों का चित्रण भी मिलता है, वो भी शायद लोक परंपराओं से ही आया है। लेकिन फिर बौद्ध धर्म की सोच में भी बदलाव आए। आप महायान की बात कर रहे थे। हाँ, समय के साथ बदलाव तो आए। ईसा की पहली सदी के आसपास बौद्ध धर्म में एक नई धारा उभरी जिसे महायान कहा गया। इसमें क्या अलग था? देखिए, पहले जोर था कि हर व्यक्ति खुद के प्रयास से निर्वाण पाए। महायान में एक मुक्तिदाता की कल्पना विकसित हुई, एक ऐसा बुद्ध या बोधिसत्व जो दूसरों को मुक्ति दिला सकता है। बोधिसत्व, ये कौन थे? बोधिसत्व ऐसे परम करुणामय प्राणी माने गए जो खुद तो निर्वाण पा सकते थे, पर वो दूसरों की मदद करने के लिए इसी दुनिया में रुके रहते थे, अपने पुण्य कर्मों से दूसरों का भला करते थे। और इसका असर कला पर पड़ा? हाँ, बिल्कुल। बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा करना महायान का एक अहम हिस्सा बन गया। और पुरानी परंपरा का क्या हुआ? इस नई धारा महायान के मानने वालों ने पुरानी परंपरा को हीनयान कहा, यानी छोटा रास्ता। हालांकि पुरानी परंपरा को मानने वाले खुद को थेरवादी कहते थे, यानी वो जो पुराने प्रतिष्ठित शिक्षकों, थेरों के बताए रास्ते पर चलते हैं। और इसी समय हिंदू धर्म में भी कुछ बड़े बदलाव हो रहे थे? हाँ, बिल्कुल। ये वही दौर था जब हिंदू धर्म के अंदर भी वैष्णव और शैव परंपराएं काफी मजबूत हो रही थीं। वैष्णव यानी विष्णु को मानने वाले, और शैव यानी शिव को। सही कहा। और इन दोनों ही परंपराओं में भक्ति का विचार बहुत अहम हो गया। भक्ति मतलब? ईश्वर और भक्त के बीच प्रेम और समर्पण का रिश्ता। वैष्णव धर्म में विष्णु के 10 अवतारों की कल्पना विकसित हुई। 10 अवतार? हाँ, माना गया है कि जब जब दुनिया में पाप बढ़ता है, बुराई बढ़ती है, तो भगवान विष्णु अलग अलग रूप लेकर धरती पर आते हैं। राम, कृष्ण, ये सब अवतार माने गए। इसका क्या फायदा हुआ? इससे एक बड़ी चीज हुई। देश के अलग अलग हिस्सों में जो स्थानीय देवता पूजे जाते थे, उन्हें भी विष्णु का ही रूप मान लिया गया। इससे एक ज्यादा बड़ी, ज्यादा व्यापक धार्मिक पहचान बनाने में मदद मिली। और शिव की पूजा, वो कैसे होती थी? शिव को उनके प्रतीक लिंग के रूप में भी पूजा जाता था, और मनुष्य रूप में भी। इन सभी देवी देवताओं की मूर्तियां बनने लगी। और इन मूर्तियों को समझने के लिए उनके पीछे की कहानियों को जानना जरूरी है। ये कहानियां अक्सर पुराणों में मिलती हैं। पुराण तो ब्राह्मणों ने लिखे थे, है ना? हाँ, लिखे तो ब्राह्मणों ने थे, पर उन्हें मंदिरों में जोर जोर से पढ़ा जाता था, ताकि महिलाएं और शूद्र जिन्हें वेद सुनने की इजाजत नहीं थी, वो भी इन कहानियों को सुन सकें। और ये कहानियां सिर्फ लिखी हुई नहीं थी,
ये पुजारियों, व्यापारियों, आम लोगों के बीच बातचीत से, लेन देन से भी फैलती और विकसित होती थी। तो मतलब जहाँ एक तरफ स्तूप बन रहे थे, वहीं दूसरी तरफ देवी देवताओं की मूर्तियां रखने के लिए मंदिर भी बनने लगे। बिल्कुल सही। शुरुआती मंदिर काफी सादे होते थे। अक्सर एक चौकोर कमरा, जिसे गर्भगृह कहते थे, उसमें मुख्य देवता की मूर्ति रखी जाती थी और बस एक दरवाजा होता था अंदर जाने के लिए। फिर ये और बड़े कैसे हुए? धीरे धीरे गर्भगृह के ऊपर एक ऊंचा ढांचा बनने लगा, उसे शिखर कहते हैं। मंदिरों की दीवारों पर चित्र भी उकेरे जाते थे, जिन्हें भित्ति चित्र कहते हैं। और फिर मंदिर और विशाल होते गए। हाँ, समय के साथ मंदिरों में बड़े बड़े हॉल जुड़े, जिन्हें मंडप कहा गया। ऊंची दीवारें बनने लगी, बड़े प्रवेश द्वार यानी तोरण बने, पानी की व्यवस्था भी की जाने लगी। और वो गुफा मंदिर? हाँ, कुछ शुरुआती मंदिर तो पूरी की पूरी पहाड़ी को काटकर गुफाओं के रूप में बनाए गए थे। ये बहुत पुरानी परंपरा थी। सम्राट अशोक ने भी 3री सदी ईसा पूर्व में आजीविक संप्रदाय के संतों के रहने के लिए गुफाएं बनवाई थी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? इस कला का शायद सबसे शानदार, सबसे विकसित रूप है 8वीं सदी में बना एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर। एलोरा का क्या खास है उसमें? उसमें पूरी एक पहाड़ी को ऊपर से नीचे तक काटकर एक विशाल मंदिर बना दिया गया है। यह अविश्वसनीय लगता है। सच में? कहते हैं जब वो बना तो उसे बनाने वाले मुख्य शिल्पकार ने कहा था, हे भगवान, ये मैंने कैसे बनाया? तो हमने देखा कि उस दौर में वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला सब कितने विकसित थे। अजंता की गुफाओं के चित्र भी तो इसी दौर के हैं। हाँ बिल्कुल। बहुत कुछ तो खैर समय के साथ नष्ट हो गया, पर जो बचा है वो भी हमें उस जमाने के बनाने वालों की, उनके संरक्षकों की सोच और कला की झलक दिखाता है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या आज हम उनके संदेश को, उनके मतलब को पूरी तरह समझ सकते हैं? ये बहुत बड़ा और मुश्किल सवाल है। देखिए, जब 19वीं सदी में यूरोप के विद्वान भारत आए और उन्होंने यहाँ की मूर्तियां देखी, हाँ, खासकर वो जिनमें कई सिर थे, कई हाथ थे, या जो इंसान और जानवर के मिले जुले रूप थे, हाँ, तो वो अक्सर हैरान रह गए या उन्हें वो अजीब, यहाँ तक कि घृणित लगी। क्यों? क्योंकि वो उन मूर्तियों के पीछे की संस्कृति, उनके मतलब को नहीं समझते थे। उन्होंने उन मूर्तियों की तुलना अपनी जानी पहचानी यूनानी कला से की, और क्योंकि ये अलग थी, उन्होंने भारतीय कला को कमतर मान लिया। लेकिन गांधार की मूर्तियों के बारे में उनकी राय अलग थी, आपने बताया था। हाँ, क्योंकि जब उन्हें पश्चिमोत्तर भारत के गांधार इलाके में बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियां मिलीं, तो वो बहुत खुश हुए। क्यों? वो अलग थीं क्या? उन मूर्तियों पर यूनानी कला का असर साफ दिखता था। वो शैली उन्हें जानी पहचानी लगी। ये दिखाता है कि हम अक्सर अनजान चीजों को अपने जाने पहचाने पैमाने से ही नापने की कोशिश करते हैं। तो फिर इन कलाकृतियों को समझने का सही तरीका क्या है? क्या ग्रंथों से तुलना करना मदद करता है? ग्रंथों से तुलना करना जरूरी तो है, पर वो भी हमेशा आसान नहीं होता और नहीं हमेशा जवाब मिल जाता है। जैसे? कोई उदाहरण? जैसे तमिलनाडु में महाबलीपुरम है। वहां एक बहुत बड़ी चट्टान पर ढेर सारी मूर्तियां उकेरी गई हैं। अब कुछ विद्वान मानते हैं कि ये गंगा नदी के स्वर्ग से धरती पर उतरने की कहानी है, जो पुराणों में आती है। चट्टान के बीच में एक दरार है, वो नदी जैसी लगती भी है। और दूसरे क्या कहते हैं? दूसरे विद्वान कहते हैं कि नहीं, ये महाभारत की कहानी है। अर्जुन दिव्य अस्त्र पाने के लिए तपस्या कर रहे हैं, वो दिखाया गया है, और इस पर आज तक बहस चल रही है। अच्छा, तो लिखित ग्रंथ भी पूरी कहानी नहीं बताते? बिल्कुल नहीं। और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि बहुत सारे रीति रिवाज, धार्मिक मान्यताएं, पूजा पाठ के तरीके, वो कभी लिखे ही नहीं गए। वो कैसे चलते रहे फिर? पीढ़ी दर पीढ़ी, मौखिक रूप से। बहुत से समुदाय ऐसे थे जिन्होंने शायद कभी जरूरत ही नहीं समझी कि अपनी बातों को पत्थर पर या कागज पर लिखें। उनकी अपनी जीवंत मौखिक परंपराएं थीं। तो जो आज हम देखते हैं वो पूरा सच नहीं है। वो उस युग की मान्यताओं और जीवन का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। समझिए कि एक बहुत बड़े ज्ञान के सागर की बस ऊपरी परत है जो हम देख पा रहे हैं। तो इस पूरी चर्चा से ये तो साफ है कि प्राचीन भारत में विचारों का, विश्वासों का और कला का एक बहुत ही जीवंत, बहुत ही जटिल ताना बाना बुना जा रहा था। बुद्ध और महावीर जैसे विचारकों ने पुरानी मान्यताओं को चुनौती दी और सांची जैसे स्थलों पर कला और वास्तुकला के जरिए इन नए विचारों को और पुरानी परंपराओं को भी एक अद्भुत रूप मिला। हमारे पास जो स्रोत थे, उन्होंने हमें उस युग की बहसों की, विश्वासों की और कला की एक जरूरी झलक तो दी है। हाँ बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है। क्या सोचने पर? जरा सोचिए, अगर हमें आजीविक या लोकायत जैसी उन परंपराओं के ग्रंथ मिल जाएं जो आज खो गए हैं, हाँ, तो आज हम इन प्राचीन मूर्तियों को, इन प्रतीकों को,
इन कहानियों को कैसे समझेंगे? क्या उनका मतलब हमारे लिए नाटकीय रूप से बदल जाएगा? जैसे वो शालभंजे का या महाबलीपुरम की वो चट्टानी मूर्तियां? हाँ, क्या हमारी समझ पूरी तरह बदल जाएगी? ये सवाल है जिसका जवाब शायद भविष्य की खोजों में छिपा हो। इस विचार के साथ अगली बार तक सोचते रहिए।